हाथों की उंगलियों से एक ऐसी मुद्रा बनती है जो विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। माना जाता है कि यह मुद्रा मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छी है। ध्यान में सफलता प्राप्त करने के लिए और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए यह है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के अनेक लाभ हैं। योग में ज्ञान मुद्रा को सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा में से एक माना जाता है। यह मुद्रा ऐसी है जो हमारे शरीर के करीब हर एक सिस्टम को ठीक कर सकती है। यह मुद्रा हमारे शरीर में और हमारे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी अच्छा कर देती है। हमारे पूरे बॉडी के लिए यह काफ़ी ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में रक्त का संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ठीक मात्रा से होता रहे, क्योंकि जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है तो हमारे सभी अंग तक पोषक तत्व पहुंचते हैं और जिससे हम स्वस्थ बने रहते हैं। ह्यूमन बॉडी में औसतन 3 बिलियन नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। वहीं हर मिनट 300 मिलियन पुरानी कोशिकाएं मरती हैं। शरीर में मौजूद 37.2 ट्रिलियन कोशिकाओं में से हर मिनट 96 मिलियन कोशिका मरती है। हालांकि हर मिनट 96 मिलियन कोशिका भी उत्पन्न होती है, लेकिन ये सब संभव कैसे हो सकता है? इसके लिए हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ही ठीक नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में नई कोशिका काफ़ी धीमी रफ्तार से बनेगी। इस प्रकार से ये हमारे अंगों को भी प्रभावित करेगी, जिससे कि कई प्रकार के स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न होने लगेंगी, जिसमें सबसे आम है नसों में ब्लॉकेज, थक्के, मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी, बालों का झड़ना और त्वचा संबंधी समस्या। कई जगहों पर यह अवसाद का कारण भी बना है। आपके चेहरे का मुरझाना या आपके स्किन का डल हो जाना यह सीधा संकेत होता है कि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया ठीक ढंग से चल नहीं रही है। हालांकि खराब ब्लड सर्कुलेशन कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। इसे आप नियमित आहार, योगासन के और एक्सरसाइज के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आज 20वीं शताब्दी में लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं है और उनके पास उन साधनों की भी कमी नहीं है वो जिससे अपने स्वास्थ्य को और मानसिक विकास को बढ़ा सके। जैसे कि जब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देने की बात आती है तो ऐसे में योग का अभ्यास करना सबसे ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। ऐसे कई योगासन हैं जो चेहरे के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं। आजकल लगभग सभी लोगों को इस बात की समस्या रहती है कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। उस हिसाब से ये ज्ञान मुद्रा तो उनके लिए अमृत के समान साबित होगी। यह ज्ञान मुद्रा काफ़ी प्रभावशाली है और इससे काफ़ी हद तक मनुष्य का मस्तिष्क काफ़ी प्रभावित होता है। ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से इसमें बुद्धिमत्ता में काफ़ी वृद्धि होती है। इसीलिए इसे अंग्रेजी में मुद्रा ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। ध्यान करते समय, प्राणायाम करते समय योग से अधिक लाभ मिलते हुए इस मुद्रा का अभ्यास किया जाना चाहिए। इस मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले आप शांत और समतल जगह पर बैठ जाएं। उसके बाद अपने हाथों को घुटने पे रखें और तर्जनी उंगली से गोलाकार बनाकर अंगूठे के अग्रभाग को स्पर्श करें और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखें। यह मुद्रा दोनों हाथों से करनी चाहिए। आंखें बंद करके नियमित रूप से श्वास लेते रहें। जब हम अपनी दोनों उंगलियों को जोड़ते हैं तो हम अपने शरीर के एक विशेष हिस्से को जागृत करते हैं और ये जागृति सिर्फ हमारे शरीर में ही नहीं होती, बल्कि इस जागृति का अनुभव हम अपने मस्तिष्क में भी करते हैं। बल्कि हम यह भी कह सकते हैं कि यह जागृति अधिकतर मस्तिष्क में ही होती है। मुख्यतः जब हम योग मुद्रा का योग करते हैं तो उस समय हमारे शरीर में मौजूद सभी प्रकार के 5 तत्व संतुलित होने लगते हैं, जो सबसे बड़ा कारण बनता है हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नियमित दिशा में ले जाने के लिए। हमारे शरीर में और भी कई ऐसे अन्य बिंदु हैं जो विभिन्न काम करते हैं, लेकिन यह बिंदु मुख्यतः हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है।
ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारा दिमाग तेज हो जाता है, हमें एकाग्रता का स्तर बढ़ने लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तनाव कम होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हमें मन की शांति भी मिलती है। सिर दर्द में भी यह काफ़ी कारगर रहता है। नींद न आने जैसी समस्याओं से भी यह ज्ञान मुद्रा काफ़ी सहायक रहता है। यह ज्ञान मुद्रा हमारे शरीर में मौजूद वायु तत्व को संतुलित करता है, जिससे नर्वस सिस्टम और शरीर में मूवमेंट काफ़ी अच्छा बढ़ता है और प्रभावशाली भी बना रहता है। इसके साथ ही ज्ञान मुद्रा करने से व्यक्ति के समग्र शारीरिक कार्यों में बढ़ोतरी होती है और चूँकि इस मुद्रा का सीधा संबंध हमारे ब्रेन से होता है, इसीलिए यह हमारे हार्मोन से भी रिलेटेड है। यह तो हम सभी जानते हैं कि हार्मोन का असंतुलन होने से वजन तेज़ी से बढ़ता है और हमारे ऊपर के शरीर के हिस्से में चर्बी जमा होने लगती है। ज़्यादातर हम थकान महसूस करते हैं और हमें नींद की समस्या आने लगती है। गैस, कब्ज और बदहजमी तो नॉर्मल बात हो जाती है। हमें तनाव का भी अनुभव होता है, लेकिन इन सभी में ज्ञान मुद्रा काम करती है, क्योंकि ज्ञान मुद्रा डायरेक्ट हमारे ब्रेन से रिलेटेड है और हार्मोन का इम्बैलेंस भी हमारे ब्रेन के असंतुलित होने से ही होता है। लेकिन इस मुद्रा को करते समय भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और इस योगासन का अभ्यास हमें आरामदायक सूती कपड़े में करना चाहिए, ताकि हम शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से शांत रहें।